अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन भाई, जो कि इब्तदा के दिनों से ही हमारे साथ इस फाउंडेशन में मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या सीखा और क्या कौन सी इनसे कोताहियाँ होती हैं। जी बताएं हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। तो मैं फाउंडेशन के साथ मैक्सिमम 2 साल से चल रहा हूँ इनके साथ। तो इंशाल्लाह मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह मरते दम तक इनके साथ ही रहूँ। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो बाकी आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसा लम्हा बताया जिसमें आपने अल्लाह ताला को सबसे करीब। मेरी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे मैक्सिमम 5 से 6 बार आए हैं। मैं एक तो बहुत ही जल्दी नर्वस हो जाता हूँ, मतलब मेरा दिल बहुत ही नरम है पड़ा। मुझसे ना ये कोई बात भी हो ना, अगर मेरे दिल को लग जाए तो मेरी आंखों से फौरन आंसू आ जाते ये हैं। अच्छी चीज़ एक है दिन मैं आपके। तन्हाई में बैठा था, मेरे घर कोई भी नहीं था। तो मेरा नेट पैकेज मेरा था, तो पहले मैं ऐसे फिजूल चीजें देख रहा था। फिर अचानक से मेरा माइंड बना कि मैं एक नाच सुन लूं। वो नाच है उनका नाम था, वो मैक्सिमम 7-8 मिनट की है। तो मैं वो नाच सुन रहा था, बिल्कुल ही अकेला था। मैंने एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, जब तीसरी बार सुनी ना, तो पता नहीं मेरे दिल को ऐसे क्या हुआ, मैं एकदम से खड़ा हो गया। तो हमारे जो कमरा है ना, उसके एक साइड पे सीनरी लगी हुई है, जिसपे एक तरफ अल्लाह मक्का मुकरमा की तस्वीर है और एक तरफ मदीना की तस्वीर है। और मैं उनके सामने खड़ा होके हाथ जोड़ के ऐसे माफी मांगने लग गया। बहुत ही ज्यादा उस दिन मैं रोया था, काफी ज्यादा। पता नहीं ऐसे मेरे नाच सुन के मेरे दिल को पता नहीं क्या हुआ, तो मैं ऐसे खड़ा होकर बार ऐसे बार आपको रोने लग मर्द गया। मजीद करने चाहिए, हमारे जी, दिलों पे जंग लगा हुआ है। बिल्कुल ही। मैं ऐसे काम मैक्सिमम माशाल्लाह बहुत बार कर चुका हूँ। ऐसी एक्टिविटीज और ऐसे नसीहत ऐसे मामलात करने चाहिए जिससे हम हमें रोना आ जाए अल्लाह ताला के लिए। जी, रोना आ जाए जो कि हमारी आंखों में आंसू भी नहीं आते ऐसे मामलात में। वजह ये कि हमारे दिलों पे जंग आ गया। तो अभी देखें आपके जमशेद मामू भी थे, अभी रिसेंटली भी आपके घर एक डेथ हुई। तो आप सामने देखते हैं कैसे बात हो रही है, तो हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि हमारी भी बारी आ सकती है। तो थोड़ी अपनी रूटीन हमें चेंज करनी चाहिए और फाउंडेशन में हमें रेगुलर आना चाहिए। इंशाल्लाह। और और बात वही है कि नीयत हमारी सारी चीज़ों का दारोमदार नीयतों पे। बिल्कुल। तो जब आपकी नीयत अच्छी होगी तो अमाल भी अच्छे होंगे। इंशाल्लाह मैं अपनी नीयत को बेहतर करूंगा। काम वगैरह नेक काम तो मैं माशाल्लाह बहुत करता हूँ, लेकिन वो पता नहीं क्या हो जाता है, शैतान ऐसे हैवी हो जाता है मुझ पे कि 1-2 दिन के लिए वो नसीहत मेरे पे काम करेगी। मतलब 1-2 दिन के लिए मैं अच्छा बन जाऊंगा, 3 दिन बन जाऊंगा, हद 4 दिन बन जाऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। जब कोई ना कोई मूवमेंट मेरे सामने आता है, तो कुछ ना कुछ दिन के लिए मैं अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब हो जाता हूँ। और मेरी मैक्सिमम मैं जब मस्जिद में जाता हूँ ना, अक्सर लोग होते हैं मतलब थोड़ा नर्वस फील करते हैं दुआ मांगते हुए, मतलब शर्माते हैं। लेकिन मैं जब मस्जिद वगैरह में जाता हूँ तो मुझे शर्म नहीं आती। मैं मतलब सजदे में दुआ करता हूँ और काफी देर तक करते रहता हूँ। और सजदे में 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि मैं सजदे में भी रो पाया था। ये पिछले दिनों की बात है, मैं मगरिब की नमाज पढ़ रहा था वापडा में। तो मेरा अबू पे कर्ज वगैरह था ना, तो उसके लिहाज से मैं अबू के लिए दुआ मांग रहा था। तो ऐसे नमाज, पूरी नमाज के अंदर ही जैसे मैंने 3 फर्ज शुरू किए नमाज के, नियत की, जैसे सना पड़ी, उसी टाइम ही मेरी आंख से आंसू आ गए और मैंने पूरी मगरिब की नमाज ऐसे रोते रोते पढ़ी। साथ 2-3 आदमी भी बैठे हुए थे। यही नमाज है। पूरी मगरिब की नमाज मैं काफी ज्यादा जोर जोर से पढ़ी थी। जितना आपकी आंखों में आंसू आते हैं जितना उतना ही दिल नरम होता है, और दिल नरम ही होना चाहिए और ये दिल से जंग होता है। और जब मतलब हमारी फाउंडेशन की गैदरिंग हुई थी, तो हमने मिलाद वगैरह करवाया था। तो आपके सामने ये जब मतलब कोई अच्छी बात करते थे तो मेरे दिल को लगती, मेरी आंखों से भाई, जो कि हमारे साथ शुरू के दिनों से ही फाउंडेशन में हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और ये हमारे सबसे छोटे थे उस वक्त, और अब तो माशाल्लाह काफी सीनियर हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या सीखा और क्या सीखने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं शुरू से ही इस फाउंडेशन का हिस्सा बना हूँ, जब से ये कायम हुई है।
शुरू शुरू में ये था कि जमशेद भाई फौत हुए थे तो हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, इनके भाई हो गए, हर कोई लेता था कि भाई हमारा एक खानदान का एक नौजवान इंसान इस दुनिया से चला गया है। और शुरू शुरू में तो हर कोई आता था और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता गया, दिलचस्पी कम होती गई होती गई होती गई। और फिर बीच में मैं अपना कहूँगा बात, दूसरों का तो पता नहीं, मैं जॉब करने लग गया था तो इस वजह से फाउंडेशन में नहीं आ सका, फिर इस्लामाबाद चला गया। अब जब से वहां से आया हूँ तो माशाल्लाह से पूरी वो हाजिरी है, और अब आता रहूंगा। और अब मुझे कोई उठाता भी नहीं है घर में, मैं खुद उठ जाता हूँ। हमारी कमजोरी यही है कि हम लोग नियत तो करते हैं पर उस पर पूरा नहीं उतरते। और बाकी यही है कि आगे इंशाल्लाह। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा जिसमें आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ हो और आपने उससे उस दुख से कुछ सीखा हो, इनके साथ शेयर करें। ऐसा कोई जिंदगी का लम्हा या कोई ऐसी अच्छी आदत जो आपने अपनाई हो, वो इनके साथ शेयर करें। अपनाई तो कोई भी नहीं है, बहरहाल यही है कि अल्लाह का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी रिसेंटली आपके चाचू फौत हुए, आप वहाँ आईसीयू में भी मौजूद थे हॉस्पिटल में, तो आपने वहाँ क्या सीखा कि कुछ पल में चाचू आपके बिल्कुल सामने ऐसे सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह की होती है ना, वो होती है सेहत। बेशक। आप देखो ना, हम कहते हैं यार मेरी जिंदगी सही नहीं गुजर रही, मेरे पास खाने को ये नहीं है, मेरे पास सबसे बड़ी चीज है आपके पास सेहत तो है। अब जो मेरे चाचू थे ना, मैंने एक हफ्ता उनके साथ गुजारा, सैन भाई, उनका ना उन पे उनके जो जुबान पे यही था कि बस मैं ठीक हो जाऊं। बाद में उनको वो बात की बात की देखी जाती। जो चीज नहीं रहती ना फिर उसकी हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। और जब मेरे चाचू मानी का जो किडनीज का मसला हुआ था, तब भी वो यही कहते थे कि मैं ठीक हो जाऊं और मैं यूं कर लूंगा। अब देखो माशाल्लाह से अल्लाह ने उसको दोबारा जिंदगी दी, अब वो फिर वही जिंदगी की उनमें गुम है। उनके इंशाल्लाह ताला अपने मामला है। आप अपने और बारे में ऐसा कोई लम्हा बताएं जिसमें आपने अल्लाह ताला को बहुत करीब पाया हो। अल्लाह ताला तो है ही हमारे करीब यार, हम ये देखते नहीं महसूस है, करते हैं। हम महसूस नहीं करते, आप नहीं करते हम महसूस, नहीं आप करते। बताएं ना कब महसूस करते अल्लाह ताला तो हमारे कहते हैं कि हमारी शारक से भी ज्यादा नजदीक है, पर हम कहते हैं कि जी ठीक है, ये है वो है, हम अपनी दुनिया के मामलात में गुम होते हैं, हम ये सोचते नहीं कि हमने मरना भी है कभी। बस कोताहियां हैं, गलतियां हैं, अल्लाह माफ करे हमें भी, क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला मजीद आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए, और आप हमें उम्मीद है आप हमारा इस तरह साथ नहीं छोड़ेंगे जिस तरह पहले लोगों ने छोड़ा है, चाहे वो पुराने दोस्त अहबाब हैं या जिस तरह भी हैं। हाँ, जो भी यहाँ कुछ सीखने को मिलता है उसको आप उसको अप्लाई भी करें, उसको ना कि बातों की हद तक करें। यही तो मसला है ना। जी, आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ मनान भाई, जो कि आपको पता है रिसेंटली हमारे साथ शामिल हुए थे और तकरीबन इनको 2 माह तो हो चुके हैं। तो मनान भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि इन सबको भी मालूम है कि वालिद साहब दुनिया में नहीं है, तो आप इस के किस तरह जिंदगी के मामलात को देख रहे हैं और वालिद के बगैर कैसी जिंदगी है, इनको बताएं और क्या नसीहत करना चाहिए। मेरे यानी कि पापा जो थे, तकरीबन 2016 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक। मैं उस टाइम 8 साल का था। इस तरह तो मुझे यानी कि वो नहीं है, मैंने इससे वो किया है कि ना अगर आपका कोई है तो वो अल्लाह है आपका। मैंने अपने किसी और की बात करता हूँ, मेरे सगे चाचू की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो किया है ना, मैं उसको सोचता हूँ तो मेरी एक चीज की मेरा वो हो गया कि आप अगर कोई है, आपके वालिदैन है अपने, और अल्लाह ताला है, उसके अलावा कोई नहीं है आपका। उसके अलावा मेरे लिए इस वक्त जो सबसे अहम है वो मेरी अम्मी है, मामा है, जाहिर सी बात है। क्योंकि उन्होंने जैसे हमें वो किया है ना, मैं जिंदगी में कभी उनका वो नहीं, एहसान जैसे उन्होंने हमें पाला है। हम माशाल्लाह से 6 बहन भाई हैं, तो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं यही नसीहत करूंगा कि जो अपनी वालदा हैं, जो आपके सर पे साया है ना, उसकी आप कदर कदर करें। करो। और ये जाने वाले हैं, ये हकीकत है। जया भाई हैं, शाहिद भाई हैं, मनाना, इनसे पूछे वालदेन में से कोई एक चले जाए कैसी जिंदगी। और ये बहुत खतरनाक चीज है, खतरनाक तो कहूँगा, ये होना है और ये इसमें कोई आप झूठ नहीं है, आप इसे मुकर नहीं सकते। तो आपको यह कदर करनी चाहिए। हम नमाज भी पढ़े, लेकिन ये भी बहुत बड़ा फर्ज है हमारे ऊपर कि हमें अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मनान भाई जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, इन्हें पता है इनकी वालदा किस तरह सरवाइव कर रही है, तो क्योंकि बाप के बगैर जो है ना जिंदगी बिल्कुल नामुमकिन है।
जिनके नहीं है उनसे पूछिए। तो आपका यहाँ आपने यहाँ से क्या सीखा है अब तक फाउंडेशन में? ये 2 माह हो गए, इतना कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। आप क्या सीखते हैं और क्या क्या सोच के आते हैं? मैं ये सोच के आता हूँ मैं जो कर रहा हूँ इससे मेरे पापा को सवाब मिले आगे बड़ी बात कही है, मकसद है। अच्छा, आगे जाके यानी जो भी वो हो, आगे हमने भी मरना है तो हमारे लिए कोई पीछे हो कि हमने कुछ ऐसा किया हो कि आगे जाकर हमें फाउंडेशन बोले। का ये मकसद भी है। जी जी। और जमशेद भाई हैं, इनके साले सवाब के लिए ये जिन्होंने मैं इकट्ठा किया इकट्ठा किया है। इस काम को। तो वही मैं स्टार्टिंग में भी ये बात कर रहा था कि जमशेद भाई थे, उनके कोई ऐसे अमाल होंगे जो हम साथ इकट्ठे हुए। हमारे ऐसे मुझे नहीं लगता, मैं अपनी बात करूं, मेरे ऐसे अमाल नहीं है तो मेरे जाने के बाद तो लोग इस तरह इकट्ठे हों। तो हमें इस तरह के मामला करने चाहिए। हमारी महफिलों में, हमारे हंसी मजाक में दुनिया सारी जान है। जब मुश्किल वक्त आएगा, जब आप परेशान होंगे, अल्लाह के अलावा आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। और हिसाब भी आपने देना है, आपके माँ बाप ने आपका हिसाब कबर में नहीं देना, या आखिरत में। और यहाँ भी जो आप मामला कर रहे हो उसका भी हिसाब आपने खुद ही देना है। ये सारी बातें हैं। बाकी हम यहाँ से ये चीज सीखते हैं फाउंडेशन में कि देखें कि हम पूरे हफ्ते में अगर कुछ नहीं कर सकते, यहाँ हम सिर्फ नियत अच्छी करके आ जाए ना, तो अल्लाह ताला, मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है, उम्मीद है, यकीन है कि हम अल्लाह ताला हमारे ये सवाब में लिखेगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट आ जाएंगे। क्या है पढ़ा और तकरीबन साल हो गया है पढ़ा याबत फाउंडेशन में मैं भाई लोगों के साथ आ रहा हूँ और आज तक भाई मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को कोई परेशानी हो या फिर कोई ऐसा मसला हुआ हो कि भाई मैं तनाव हूँ। लेकिन जब मेरा में फौत हुई उस टाइम भाई थोड़ा सा मैंने अपने आप को फील किया था कि अब मैं अकेला हो गया हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा भाई मैं हफ्ते में जब मैं यहाँ से होकर जाता हूँ ना तो फिर मैं प्रोग्राम बनाता हूँ भाई मैं नमाज पढ़ूँ, तो फिर जैसे यहाँ से जाता हूँ तो मेरा वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है बड़ा भाई अपने घर में ये वो मामला देख के। हाँ, तो फिर मैं नमाज नहीं पढ़ पाता। आपके लिए देखो सबसे जो बड़ा वह हादसा है, आपकी वालदा फौत हुई है अभी। आपने उनको जाते देखा है, आपको एहसास तो हुआ होगा कि मौत इतनी करीब से देखी है। शुरुआत में मैंने ना 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया तो ये देखो अभी जिया भाई बात बता रहे हैं कि वालदा फौत हुई है इनकी। पता है ना आप सबको, इनकी वालदा फौत हुई है। और वालदा देखे सबसे करीब होती है, बच्चों के सबके करीब होती है। वालदा के बगैर जो घर है ना वो कब्रिस्तान होता है। तो इन्होंने उनको जाते देखा है। लेकिन आजकल का दौर है, बड़ा सख्त दौर है कि हम अपने अंदर जो मुस्तकिल मिजाजी है ना वो भी इतनी देर नहीं रख सकते। तो इनकी वालदा फौत हुई है और उन्हें फौत हुए इतना अरसा नहीं हुआ। तो वो खुद बता रहे हैं कि मैं कुछ स्टार्टिंग में नमाज पढ़ता रहा हूँ, फिर वही रूटीन घर की होगी। तो आप देख लें कि आपका जब टाइम, मेरा जब इनका टाइम आना है तो एक दिन भी नहीं लगना। जस्ट दफना के आएंगे, उसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो हम वहम में हैं कि हम मरेंगे तो ये दुनिया जो है ना हमारे पीछे कब्रिस्तान आ जाएगी। तो ये ऐसा कोई मामला नहीं है। और जो जिंदा है वही है, बस मरने के बाद तो खत्म, तौबा शोबा खत्म है ना। तो ये चीज आपने भी महसूस की होगी। आपके चाचू फौत हुए सलमान, तो मैंने देखा है कि कोई हालात नहीं है। जैसे जैसे टाइम आ रहा है, अब जो मौजूदा टाइम है पिछले टाइम से भी ज्यादा सख्त है। जब जमशेद भाई फौत हुए थे या कोई, तो ऐसा माहौल नहीं था, फिर भी अच्छा दौर था। अब मजीद जो दौर आ रहे हैं, लोग इतने ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड और एडवांस हो गए हैं। वो कहते हैं ठीक है ये रूटीन वर्क है, बंदा फौत हो गया चलो अपने मामला देखिए, ड्यूटी जाना है, हमने सैर पे जाना है, जो भी मामला। तो ये चीजें हमारे लिए मुश्किल होगी। जब हम जाएंगे तो ये भी मामलात नहीं होने, दफनाने की हद भी शायद खत्म हो जाए। शायद अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ जाए कि लोग किरायों के बंदे लेके आए और कहें इसको दफनाओ। हो सकता है ऐसा जो दौर नजर आ रहा है ना, तो ये सारे मामला देखने चाहिए। तो आपकी वालदा फौत हुई है, इनको बताएं वालदा का जाना कैसा दुख होता है। वालदा घर में हो तो सब कुछ होता है, अगर वालदा चले गए तो घर से खाली होता है बड़ा। और जब तक वालदा है तो हम जो कोई करते हैं। जब वालदा चल जाती है तो फिर बंदा अकेला ही हो जाता है बड़ा। हम सब के लिए आप क्या नसीहत करेंगे? सबके अल्हम्दुलिल्लाह वालदा हयात है,
उनको यही नसीहत आप करता हूँ। क्या महसूस करते हो कि आज मेरी वालदा होती तो मैं उसके साथ क्या ऐसा अमल करता कि जो मैं आप नहीं अब कर सकते, हमारे लिए जो नसीहत हो। वो पल याद करता हूँ जब वालदा थी, ये काम करता था, ये करता था। जब वो वक्त आता है भाई, इससे मेरी वालदा ये करती थी। बस मेरी नसीहत यही है कि बड़ी कि आप हमेशा अपनी वालदा को खुश रखें। खुश रखें। और मैं बहुत आलसी बंदा हूँ घर के मामलात में वैसे भी, लेकिन मैं कम अज कम जब ड्यूटी से आता हूँ तो मैं अपनी वालदा के गले मिलता हूँ। पहले मुझे शर्म महसूस होती